दोस्तों, जब पेट में भूख की आग लगती है ना, तो इंसान भी जानवर बन जाता है। और रही बात जानवरों की, तो ये जिंदा ही खाने के लिए होते हैं। तभी तो जानवर अपना भोजन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे चोरी हो या फिर जिंदगी और मौत की जंग। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने खाने से मतलब होता है, जिसके लिए कई बार ये अपने भाई बंधुओं तक का भी शिकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि कुछ जानवर अपने रिश्तेदारों को अपना भोजन बना लेते हैं। और आज की इस हैरत अंगेज वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नजारे दिखाने वाले हैं जहां पर जानवरों ने सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि आप इसी तरह की रोमांचक वीडियोस लगातार देखते रहें। वॉल्स एंड बेयर। दोस्तों, जिस तरह सांप और नेवले की दुश्मनी सालों पुरानी है, ठीक उसी तरह भालू और भेड़िए भी कट्टर दुश्मन है, जो अक्सर खाने के पीछे एक दूसरे को मारने तक में पीछे नहीं हटते। आप खुद ही देखिए कैसे काले भालू से 3 सफेद भेड़िए शिकार के पीछे लड़ने में लगे हैं और ये तीनों मिलकर इसे हराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन भालू कुछ ज्यादा ही बड़े साइज का था, इसलिए थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद भेड़ियों को समझ में आ गया कि अगर उन्होंने और लड़ाई की तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए भेड़िए पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, इन भेड़ियों के साथ तो बहुत ही गलत हुआ, जिन्होंने मिलकर शिकार किया। लेकिन जब उसे खाने की बारी आई तो एक बड़ा सा भालू इनके शिकार को छीन कर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये बेचारे अपना खाना बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर भालू तो भालू है, गुस्सा आने पर अपने आप की भी नहीं सुनता। और इसी चक्कर में इन लोगों के बीच घमासान युद्ध देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल ईटिंग क्रोकोडाइल। जो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मगरमच्छ हर बार दूसरे जानवरों का ही शिकार करे। अपने पेट में लगी भूख की आग को मिटाने के लिए ये दूसरे मगरमच्छ तक को मार सकते हैं। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि कैसे एक बड़े साइज का मगरमच्छ छोटे से मगरमच्छ को अपने दांतों की मजबूत पकड़ में दबाता है और फिर उसे घुमाते हुए किनारे ले जाता है। तभी उनकी देखभाल करने वाला एक शख्स आया और मगरमच्छ के सिर पर डंडा मारकर उसे छोड़ने के लिए कहता है। तब जाकर उस बेचारे मगरमच्छ की जान बचती है। Oh, it's biting, it's bleeding. लेकिन हर बार जान बचाने के लिए कोई आ जाए तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तभी तो इस बड़े से मगरमच्छ को जब भूख लगती है तो ये छोटे से बच्चे को ही अपना शिकार बना लेता है और बहुत ही बेरहमी से इस बच्चे का अंत कर देता है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरे बुरे तरीकों से मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ को खा जाते हैं। लायन एंड क्रोकोडाइल। इंसानों के बीच बहस होते हुए आपने बहुत बार देखी होगी। जरा अब जानवरों की इस दिलचस्प लड़ाई को भी देखो, जहां एक शेर और उसकी कई सारी शेरनियां नदी के किनारे आराम कर रही थी। पर तभी मगरमच्छ पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसे देख शेर उसे वापस पानी के अंदर जाने को कहता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। यहाँ पर 2 शेर अपने खाने की तलाश में लगे हुए थे। तब इनकी नजर इस मरे हुए हिप्पो पर पड़ती है और जैसे ही शेर इसे अपना भोजन बनाने जाते हैं, वैसे ही मगरमच्छ आकर इनमें से एक शेर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे दोनों शेरों को समझ में आ जाता है कि उनके लिए आज पेट भरना इतना भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी शेर हार नहीं मानते और इस मरे हुए हिप्पो को खाने की कोशिश करते हैं। पर इस बार मगरमच्छ गुस्से में आकर इनमें से एक की टांगों को अपने दांतों से बहुत तेजी से दबाकर इन्हें अच्छा खासा सबक सिखाता है, जिसके बाद बिना पीछा मुड़े ये शेर दुम दबाकर भाग निकलते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर जंगल के राजा शेर और पानी के राजा मगरमच्छ की आपस में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, शेर या मगरमच्छ? अपना जवाब देना कमेंट में। जैकाल एंड वल्चर्स।
दोस्तों गिद्ध के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये मरे हुए जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं और जैकाल भेड़िए और कुत्तों का मिला जुला मिश्रण कहे जाते हैं। इन्हें मरे हुए जानवरों को खाने में रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। ऐसे में अक्सर इन दोनों के बीच खाने को लेकर जंग होती है, जिसमें कब कौन बाजी मार ले जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ जंग हमेशा गिनती की होती है। अगर गिद्धों की संख्या ज्यादा है तो ये खाने पर कब्जा कर लेते हैं, और अगर जैकल्स की संख्या ज्यादा है तो ये गिद्धों को डराकर भगा देते हैं। और यहाँ पर ये जैकाल इन भूखे गिद्धों को पीछे हटाकर शव को अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये गिद्ध बिना गुस्सा दिखाए शांति से खड़े रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से अटैक करते हैं, जिसके बाद थक हार कर जैकाल को अपना खाना शेयर करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर चीते अपना पूरा भोजन करने के बाद बचा खुचा गिद्धों के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन तभी कुछ जैकाल्स आ जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच छोड़े हुए मांस को लेकर जो घमासान युद्ध होता है कि आप देखकर हैरान हो जाएं। वाइल्ड डॉग्स एंड हाइनास। दोस्तों हाइना ऐसे जानवर है जिनकी दुश्मनी शेर से लेकर तेंदुए तक हर किसी से है, और जंगली कुत्ते भी कुछ कम नहीं होते। इन दोनों की खासियत ये है कि ये हमेशा बड़े बड़े झुंड में चलते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों का आमना सामना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर ही देख लीजिए, ये जंगली कुत्ते पानी के किनारे झुंड बनाकर हिरण का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जैसे इन्हें हिरण दिखता है ये तुरंत उस पर झपट्टा मार देते हैं। लेकिन तभी कुछ लकड़बग्घों की नजर उन पर पड़ती है और वो तुरंत इनके द्वारा किए गए शिकार को अपना बनाने के लिए कूद पड़ते हैं, जिसके बाद दोनों ग्रुप ही आपस में बेचारे एक हिरण के पीछे लड़ रहे हैं, और इनकी इस लड़ाई में हिरण के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। लायन एंड लियोपर्ड। ये तो आप भी जानते हैं कि शेर और तेंदुए दोनों ही एक से बढ़कर एक है। यहाँ पर इस तेंदुए ने शेर के खाने को चोरी कर लिया और इसे लेकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन शेर भी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी पेड़ के ऊपर चढ़ने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है, और इससे साबित होता है कि शेर को अपने शिकार की कितनी जरूरत है। ऐसे में शेर को पेड़ के ऊपर चढ़ता देख तेंदुआ और ऊपर चढ़ जाता है, और पेड़ की इतनी ऊपर तक चढ़ना शेर के बस की बात नहीं है, क्योंकि तेंदुए की बॉडी शेर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होती है। पर दोस्तों हर बार तेंदुए की ये टेक्निक काम कर जाए जरूरी तो नहीं है ना। तभी तो जब तेंदुआ अपने शिकार को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो शेर भी उसका पीछा करते करते पेड़ की उस डाली पर पहुंच ही जाता है जहां तेंदुआ मौजूद था। लेकिन इन सभी का वजन ज्यादा होने की वजह से शेर, तेंदुआ और उनका शिकार तीनों जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद तो पूरी लड़ाई शेर के पक्ष में आ जाती है, क्योंकि जमीन पर तेंदुए का शेर को हरा पाना लगभग नामुमकिन सा है। लियोपर्ड्स। दोस्तों तेंदुओं के बीच होने वाले इस लड़ाई को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो तेंदुए एक हिरण के पीछे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि इन दोनों में से किसने इस हिरण का शिकार किया, लेकिन दोनों ही इसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी तो उनके बीच काफी देर तक खींचातानी होती है, लेकिन इनमें से एक तेंदुआ हिरण के बड़े वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचकर उस पर कब्जा जमा लेता है, जिसके बाद दूसरे तेंदुओं को समझ में आ जाता है कि वो अब अगर आगे बढ़ेगा तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही नजारा था। दो फीमेल तेंदुए आपस में शिकार करने के लिए लड़ रही थी, लेकिन इनमें से एक कुछ ज्यादा ही बड़े साइज की थी, जिसने एक ही बार में दूसरी वाली को जमीन पर गिरा दिया। Gareth, come to that largest sausage tree. Kick a lazy hush now. जैकाल्स वर्सेस इम्पाला। दोस्तों यहाँ पर ये जैकाल कुछ चोरी करने नहीं आया, बल्कि वो अपने से बड़े साइज के इस इम्पाला को मिलकर मौत के घाट उतारने आया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अपनी हंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इन्होंने कर दिखाया। यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कुछ जैकाल्स मिलकर इसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि इनमें से एक तो लगातार इस पर वार भी कर रहा है। हालांकि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी इस बार ये जैकाल अपने शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाए।
रावेंस। अब दोस्तों, हम और आप भले ही कौओं को नजरअंदाज कर दें, लेकिन अपनी अहमियत बनाकर ही दम लेते हैं। तभी तो जहां जरूरत भी नहीं होती तब भी यहां पहुंच जाते हैं। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ गिद्ध मिलकर इस शव को अपना भोजन बना रहे हैं। तभी कौओं का एक झुंड हिस्सा बटाने पहुंच जाता है, जिसके चक्कर में इन दोनों ही ग्रुप्स में काफी देर तक हाथापाई देखने को मिलती है। दोस्तों, इस क्लिप में 3 टर्किश वल्चर और कुछ निडर कौवे शिकार करने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। अब गिद्धों का साइज तो बड़ा था, तो इन्होंने बड़ी आसानी से इस लड़ाई को अपने कब्जे में ले लिया। कौवे भी बिना डरे भोजन पाने के चाह में अपनी जान को दांव में लगाने में पीछे नहीं हट रहे थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जानवरों की इस लड़ाई को देखकर आपको काफी मजा आया होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।